Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachios. गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता दुबई से। मेरे साथ सुनील गावस्कर जी भी हैं और आप जानते हैं कि भारत सिर्फ एक कदम दूर है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए। लेकिन सनी भाई, पिछला रात की जीत के बाद तो हम ये इंतजार कर रहे हैं ना कि जाएगा कौन फाइनल में, मतलब हमारे लिए दुबई कौन आएगा। तो उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन आपको मिल चुका है और न्यूजीलैंड ही आ रहा है। यहाँ पर कोई मतलब इतना बड़ा करिश्मा हो जाए कि 362 रन बन जाए। फिलहाल साउथ अफ्रीका का जो स्कोर है वो 36 रनों पे 1 विकेट गंवा चुके हैं और 8 ओवर का खेल भी हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि कहां वो 362 चेज कर रहे हैं जो न्यूजीलैंड ने बनाए हैं सचिन रविंद्र और केन विलियमसन के 100 के बाद। अब साउथ अफ्रीका थोड़ा डावाडोल है, इतने रन आप जानते हैं चेज होते नहीं। इसका मतलब यही है सनी भाई, मोस्ट लाइकली वही रिपीट होने वाला है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो इस संडे हुआ था, अगले संडे भी वही, पर ये फाइनल होगा। हाँ देखिए, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज थे उन्होंने आखिरी 8 ओवर में 100 के ऊपर रन बनाए। 42 ओवर हुए थे तब तो स्कोर न्यूजीलैंड का 260 था और 4 विकेटें गई थी। उसके बाद में बाकी के 8 ओवर में उन्होंने 100 के ऊपर रन बनाए। तो इस खेल में, और ख़ास करके एक ऐसी पिच है जहाँ पे गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही है, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास क्लासन, मिलर, माकरम जैसे बड़े शॉट्स खेलने वाले भी हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अभी मतलब थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। चलिए, लेकिन फिलहाल ये है कि आज भारत की टीम ने आराम किया, रेस्ट किया। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को हराया सेमीफाइनल में। और कहीं ना कहीं अब भारत की टीम ये जानती है कि यहाँ पर नाउ और नेवर है, मतलब जो भी आ जाए भारत तैयार है। दक्षिण अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड, आखिर कौन होगा फाइनल में भारत के सामने? फाइनल के लिए टीम इंडिया तैयार। 2013 दोहराने के लिए टीम बेकरार। टीम इंडिया 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने जा रही है। सबसे पहले साल 2000 में फाइनल में उसे न्यूजीलैंड से मात मिली, तो 2002 में श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता बनी। फिर आया साल 2013, जब टीम इंडिया ने अपने बूते पहली बार चैंपियन होने का गौरव हासिल किया। फिर 2017 में पाकिस्तान के हाथों फाइनल में टीम इंडिया हार गई। लेकिन अब बारी है चैंपियन बनने की। वैसे भी दुबई में जीत का चौका लगाकर टीम इंडिया तीनों डिपार्टमेंट में महारत दिखा ही चुकी है। 2013 की इन तस्वीरों को फिर दोहराने का और ये साबित करने का कि इंडिया जैसा कोई नहीं। विक्रांत गुप्ता, दुबई, आज तक। सर में एक चीज बहुत साफ है, इंडिया की टीम कम से कम व्हाइट बॉल में इतनी बड़ी टीम है कि वो किसी टूर्नामेंट का फाइनल अगर खेल भी लेती है तो कोई ऐसा नहीं है कि द अर्थ इज गोइंग टू क्रैश। सवाल यह है कि जीतना है, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया खेला बट हार गया। लोग याद रखते हैं जीतना। यहां तक आ गए, सफर बड़ा जबरदस्त है। फिर मैं आपसे वही, न्यूजीलैंड अगर सामने आता है, यही कंडीशंस हैं, क्या न्यूजीलैंड वही गलतियां करेगा? क्या भारत और बेहतर हो रहा है? भारत और बेहतर हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कल जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने जब बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने मैच अपने हाथ में खींच के लिया है, तो इससे क्या आपको पता चलता है कि जो मानसिकता होती है, विनिंग मानसिकता, जीतने वाली जो मानसिकता है, साइकोलॉजी है, वो इस भारतीय टीम में है। कि परिस्थिति वैसे आसान नहीं थी, कठिन बन रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ 46 रन करने थे और 40 गेंदें थी। एक स्टेज पर 24 गेंदों में 27 रन। हाँ, तो वहाँ पे वैसे 2 छक्के मारकर मतलब मैच को बिल्कुल पलटा देना, ये एक जो टेम्परामेंट है ना, इसी की वजह से लगता है कि कुछ गलतियाँ जो हुई थी 2023 के फाइनल में, वैसी गलतियाँ होने की संभावना बहुत कम है। या तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जो भी फाइनल में आते हैं उनको बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलनी होगी, पर मुझे नहीं लगता कि ये ट्रॉफी अभी जिस तरह से भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही है, बैटिंग कर रही है, कप्तानी भी जो हो रही है जिस तरह से,
तो मुझे नहीं लगता कि ट्रॉफी को कोई भी छीन सकता है। मैं सनी भाई फिर वही बात करूंगा, कल कपिल देव ने उन्होंने भी कहा, कपिल पाजी कहते कि भाई ये सब कहने की बातें होती हैं कि हमें 500% चांस है, वो कहते हैं फाइनल में मैं 51-49 दूंगा। और मैं इस चीज़ को बड़ा पसंद करता हूँ कि हम गाना ना शुरू कर दें, तो मैच जब होगा इंडिया की एक दो अगर आप कमज़ोरियाँ बता पाएँ, क्योंकि कमज़ोरियों पर काम करना वो बड़ा ज़रूरी है। और रिजवान कहते हैं ना, यहाँ तो विन है या लर्न है, हम कहते हैं विन भी थी लेकिन लर्न भी करना है साथ। देखिए, अगर कमज़ोरी है वो है हमारी ओपनिंग बल्लेबाजी में, गिल और रोहित शर्मा की जो क्योंकि अभी तक इनके हाथों से हमें ऐसी 90 या 100 रन की पार्टनरशिप इस टूर्नामेंट में हमने देखी नहीं। अगर वैसी पार्टनरशिप हम देखेंगे इस टूर्नामेंट में, 90 या 100 रन की पार्टनरशिप देखेंगे, तो फिर इसके बाद में जो बैटिंग डेप्थ है भारतीय टीम के पास, 300-350 रन आसानी से कर सकते इस पिच पर भी। ये दुबई की 300-350, हाँ, क्योंकि ये पिच दुबई की पिच है, थोड़ी सी धीमी है, पर इसके लिए शुरुआत जो ओपनिंग बैटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर हमने पहले 10 ओवर में 70 रन भी किए, 60-70 रन भी किए, 60 किए और एक भी विकेट नहीं गई हमारी, तो मैं कहता हूँ कि हम 300 तक आराम से और आसानी से पहुँच सकते हैं। और ये सोचने वाली बात भी है, क्योंकि कल गौतम गंभीर से ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा आप रोहित शर्मा के रन मत देखो, उनका इम्पैक्ट देखो। और इम्पैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शुभमन गिल और रोहित शर्मा अगर ये 15-20 ओवर, और रोहित शर्मा तो वैसे 20 ओवर अगर बैटिंग कर लें तो यार उनके अपने बैंक के मतलब अपने रनों के बैंक में इतने रन हो जाएंगे कि उसके बाद फिर टीम पीछे नहीं मुड़ सकती। लेकिन विराट ने जो कल पारी खेली है, मतलब जो उन्होंने वक्त पर जाकर मैच जिताने वाली पारी खेली और बिना रिस्क के पारी खेली, सबसे ज़्यादा जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में उछल कूद भी उन्होंने की। अब कहते हैं ना क्रिकेट में जब तक वो सवाल ना हो मज़ा नहीं आता। हर जनरेशन से पूछा जाता है कि इस जनरेशन का बड़ा प्लेयर कौन है। ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि इस जनरेशन में वाइट बॉल क्रिकेट में, सनी भाई वनडे क्रिकेट में विराट कोहली जैसा कोई नहीं। लेकिन क्या वाकई में अगर हम पूरी वनडे क्रिकेट देखते हैं तकरीबन 50 साल की, क्या वो वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं? आप मुझे कंपैरिजन करने के लिए कह रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वनडे क्रिकेट शुरू हुई थी तब लाल गेंद की वनडे क्रिकेट थी, उसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शन, सर्कल नहीं थे, उसमें बाउंसर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ करता था। पहले भी वनडे क्रिकेट शुरू हुई, वहाँ पे 60 ओवर की मतलब वर्ल्ड कप होती, 60 ओवर साइड की वर्ल्ड कप हुआ करती थी। तो ये जो सारी प्लेइंग कंडीशंस है वो ईरा अलग होती है। उसके बाद में फिर बाउंसर भी बंद किए गए थे जी। तो बाउंसर मतलब फास्ट बॉलर बाउंसर नहीं करते थे, तो नंबर 3 पर पिंच हिटर जो नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते थे टेस्ट क्रिकेट में, उनको पिंच हिटर नाते आगे डाल के वो आगे पैर करके लगाते थे जी। कर्टले एमरोज, वकार यूनिस, वसीम अकरम, कोटनी वॉल्स, एलन डोनाल्ड जैसे फास्ट बॉलर्स को नंबर 10 का बल्लेबाज आके ठोकता था। तो ये सारी चीज़ें जो होती है तो वो देखकर कंपेयर करना बिल्कुल मुश्किल। आई नो, इसीलिए नहीं, सवाल नहीं, तो नहीं, आते नहीं, रहेंगे, हाँ, आते बट रहेंगे, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। सवाल ये है ना, मैं आपको बताऊं कि ये सवाल सिर्फ इंडिया में आते हैं। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया में कभी किसी ने ये पूछा है, कंपैरिजन किया है, क्या स्टीव स्मिथ माइकल क्लार्क से अच्छे बल्लेबाज है? क्या माइकल क्लार्क रिकी पॉन्टिंग से अच्छे बल्लेबाज है? क्या रिकी पॉन्टिंग ग्रेग चैपल से अच्छे बल्लेबाज है? क्या ग्रेग चैपल बॉबी सिम्पसन से अच्छे बल्लेबाज है? क्या बॉबी सिम्पसन डॉन ब्रैडमन से अच्छे बल्लेबाज? नहीं, उनको किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं। दे एंजॉय द ईरा, दे एंजॉय द प्लेयर। हमारे उसमें GMK है, भारतीयों में वो GMK है कि वहाँ पे कंपेयर करना, ये बेहतर है कि वो बेहतर है, वो बेहतर है कि ये बेहतर। क्यों? एंजॉय करे ना। नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एंजॉय वन ऑफ द बेस्ट 100%, उसमें कोई नहीं। आपने पूछा क्या ही इज द बेस्ट, मैं कह रहा हूँ कि बाकी की जो कंडीशंस है वो उसको आप देख लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट आप मान, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, उसमें दो राय नहीं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। लेकिन अब ये भी है ना कि मतलब जो जीत आपको मिली, अभी मोहम्मद शमी को देखें आप, 8 विकेटें शमी की हैं। वहाँ पर मैट हेनरी तो भी खैर बॉल डालने आए हैं, वो भी 8 पे बैठे हुए थे। स्पिनर्स ने गेंद किया है। और एक और चीज़ ये हुई है सनी भाई, ये 2 मैचों में, न्यूजीलैंड का मैच भी और ऑस्ट्रेलिया का मैच, जो इंडिया का फील्डिंग स्टैंडर्ड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फील्डिंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो जान जिगरा दिल सब कुछ लगाना है वो भी 2 मैचों में फील्ड पे दिखा। बहुत मज़ा आता है। देखिए, एक कोई आपको 2 चीज़ों से बहुत मज़ा आता है कि बल्लेबाजी में, क्योंकि बल्लेबाजों से आप एक्सपेक्ट करते हैं, पर अगर आपकी टीम में एक अच्छा फास्ट बॉलर हो, अच्छा लेग स्पिनर हो और आपकी टीम में 2-4 ऐसे फील्डर हो, फटाफट वो फील्डिंग करके थ्रो करते हैं, रन आउट करते हैं,
तो क्रिकेट देखने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे क्या दिखाई देता है, वो जो बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में खास करके और फील्डिंग में एथलेटिसिज्म दिखाई देती है। जो मतलब जो फील्डर है, जो क्रिकेटर है, वो उसके पास इतनी क्विकनेस है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो भारतीय टीम के पास वो है। भारतीय टीम के पास अगर मुझे कहना तो एक ही फील्डर को शायद कहीं छुपाना पड़ता है इस टीम में, बाकी तो और वही आपके बड़े मैच विनर बन सकते हैं। वरुण नहीं, वो मैं नाम नहीं ले लूँगा, पर बाकी के तो है ना आपके, वो बहुत अच्छे फील्डर है। सब कहीं भी देखो रन आउट है। श्रेयस सर देखिए, श्रेयस सर के बारे में कोई बात नहीं करता। उनकी कंट्रीब्यूशन देखिए, पूरे टूर्नामेंट में रन बनाए, विकेटें ले लिए, कैचेस ले, रन आउट किए, विकेट मतलब रन आउट किए और कैचेस पकड़े। तो ये सारी मतलब कॉम्बिनेशन है ना, इसी की वजह से तो मतलब एक सर्टेनिटी जैसी फील होती है। क्रिकेट का गेम तो अनसर्टेन है कि संडे को जो ट्रॉफी है वो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा उठाएंगे। अब इसके बाद मैं कुछ कह नहीं सकता। दैट सेटल्स इट कि जो भी चल रहा है दूसरे सेमीफाइनल में, वो हम आज रात को जरूर लाइव आएंगे। सनी भाई भी रहेंगे मेरे साथ। बट जो दिख रहा है वो इंडिया न्यूजीलैंड का रेपिटेशन दिख रहा है। और अगर ये कह रहे हैं कि संडे मतलब ट्रॉफी इंडिया के पास आ रही है, लगातार तीसरा फाइनल है ये चैंपियंस ट्रॉफी का। अगर आप देखें, तीसरा फाइनल भारत खेल रहा है, लेकिन मजा तभी है जब फाइनल खेलना और फाइनल जीतना भी हो। आने वाले दिनों में भी इसी तरह से हमारे वर्ल्ड चैंपियंस क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहेंगे। आप लोग भी साथ रहिए। आज तक पर मजा आ रहा है। आजकल क्रिकेट के जो शोज हो रहे हैं, इसके अलावा आप जानते हैं एक और डेस्टिनेशन, एक और प्लेटफॉर्म है, वो है स्पोर्ट्स तक। और सनी भाई अभी थोड़ी देर पहले स्पोर्ट्स तक देख भी रहे थे, तो यूट्यूब पर स्पोर्ट्स तक अपनी राय रखिए, डाउनलोड कीजिए। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।